हरे कृष्णा। इस श्लोक में दी गई सीख आपके जीवन को बदल के रख देगी और पहले दिन से ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर देगी। यह श्लोक इस प्रकार है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत धीरा, सर्वाम भीमाम पृथ्वीम शशिष्यात्। पहले वाचो वेगम का जिक्र किया गया है, जो हमें बताता है कि हमें अपनी वाणी का वेग नियंत्रित करना चाहिए। वाणी का वेग हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित करता है, इसलिए हमें सावधानी से बोलना चाहिए और अपने वचनों को समझदारी से चुनना चाहिए। फिर मनसा क्रोध वेगम का जिक्र किया गया है, जो हमें बताता है कि हमें अपने मन को और उसके उचित नियंत्रण में क्रोध का वेग नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को बुद्धि और विवेक से दूर कर देता है, इसलिए हमें उस पर काबू रखना चाहिए। जब हम जिह्वा वेगम का उल्लेख करते हैं तो यह हमें बताता है कि हमें अपनी जीवा यानी कि बोली का वेग नियंत्रित करना चाहिए। जीवा के वेग से अधिकतर व्यक्ति गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की बोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उदरोपस्थ वेगम का उल्लेख किया गया है, जो हमारी इंद्रियों और शरीर के प्रति हमारे अत्यधिक लगाव होने की स्थिति को दर्शाता है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमारा शारीरिक वेग भी हमें कुछ करने से पहले रोकता नहीं है और हमें इस पर भी काबू रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने फिर कहा है कि जो व्यक्ति इन सभी वेगों को सहने में समर्थ है वही धीर है। धीर व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को काबू में रखता है और विवेक से जीवन को निर्देशित करता है। इस श्लोक की व्याख्या से हमें यह समझ मिलती है कि एक संयमित व्यक्ति ही सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता है और जीवन में स्थिरता और प्रगति को प्राप्त कर सकता है।